जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास, ऐश्वर्य, आकर्षण, सौंदर्य, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, समस्त भौतिक सुख सुविधाओं, गीत कला संगीत आदि के कारक ग्रह शुक्रदेव 7 जुलाई की प्रातः 4:32 पर अपनी वर्तमान राशि मिथुन राशि को छोड़ करके जल तत्वीय राशि कर्क राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर ये 31 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। शुक्र का ये गोचर मीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों है? पहली बात तो ये कि शुक्र के इस गोचर पर राहु की दृष्टि है। राहु की दृष्टि शुक्र पर अच्छा परिणाम नहीं देती है, लेकिन कई मामलों में अच्छा भी करेगी। और जबकि राहु और शुक्र के बीच नवम पंचम का योग बन रहा है, जिसे ज्योतिष ग्रंथों में लाभ का संबंध बताया गया है। दूसरी बात और अति महत्वपूर्ण बात यह कि शुक्र और शनि के बीच षडाष्टक योग बना हुआ है, अर्थात शुक्र से अब शनि यहां पर गोचर कर रहे हैं, तो शनि से शुक्र छठे हैं और शुक्र से शनि 8वें गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण से षडाष्टक योग बन रहा है। और ये षडाष्टक योग कई मामलों में बहुत परेशानियां पैदा करने वाला होता है। राहत भरी खबर यह है कि देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र का 3/11 का संबंध बन रहा है, जो तमाम घावों पर मरहम लगाने का प्रयास करेगा। आइए जानते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर क्या शुभाशुभ परिणाम लेकर के आया है, और उन उपायों के भी बारे में जानेंगे जिनको करने से शुक्र के इस गोचर का, राहु की दृष्टि और षडाष्टक योग का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आइए जानते हैं। पहले तो बता दें कि ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा 12 भावों में कहीं भी 11 नंबर की राशि पर 12 नंबर की राशि पर बैठा है, तो आपकी मीन राशि हुई। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है, तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान अर्थात पराक्रम पुरुषार्थ स्थान और अष्टम स्थान के स्वामी होकर के पंचम स्थान पर गोचर करेंगे। आर्थिक दृष्टि से ये गोचर अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। धनागमन के मार्ग प्रशस्त होंगे। धन संचयन के भी मार्ग प्रशस्त होंगे। आय और व्यय का संतुलन बना रहेगा। लेकिन संतान और शिक्षा और प्रेम जीवन, इन 3 तरफ से आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। संतान, अब शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, शिक्षा और संतान का स्थान है। राहु की दृष्टि लग्न पे राहु गोचर कर रहे हैं, राशि पर गोचर कर रहे हैं, और राशि से 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी शुक्र पर, जिसके कारण अभी एक दृष्टि से 5वीं हुई, वक्री को आधार मानेंगे तो 9वीं दृष्टि हुई। कुल मिलाकर के शुक्र पर राहु की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी। क्यों और क्या परिणाम देगी? परिणाम ये देगी कि आपकी संतान यदि किशोरावस्था में है या युवा अवस्था में है, तो उसके चारित्रिक भटकाव की पूरी संभावना है। उसके चाल चलन को लेकर के चिंताएं पैदा होंगी आपके मन में। उसके संगत के कारण, उनके दोस्तों के कारण आपके मन में चिंता व्यापेगी, और तमाम तरीकों से संतान को लेकर के आप परेशान हो उठेंगे। अब आपको उसके चाल चलन पर गहरी दृष्टि रखनी होगी। कहाँ बात करता है, किन के साथ उठता बैठता है। यदि किशोरावस्था में है तो नियंत्रण हो सकता है। बात करिए, समझाइए, क्योंकि यहाँ पर अगर कि किशोरावस्था में ऐसी स्थिति में कोई बच्चा आ जाए तो पूरा कैरियर डैमेज हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और दूसरे, प्रेम संबंध में यदि आप हैं, तो वहाँ पर किसी तीसरे के हस्तक्षेप से समस्याएं पैदा होंगी। एक दूसरे को शक की निगाह से देखेंगे, एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा होगा, जिसके कारण से विच्छेद तक की नौबत आ सकती है। इसलिए अपने भी आचरण पर बहुत ध्यान रखें। यदि आप
प्रेम जीवन में है, लव अफेयर्स में है। अपने साथी के प्रति आपको ईमानदार रहना चाहिए। जब ईमानदार रहेंगे विश्वास तभी जगेगा, अन्यथा तीसरे का प्रवेश हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, और तीसरे के प्रवेश के कारण समस्याएं पैदा होगी। और कोई समस्या आती हुई नहीं दिख रही है। अब शुक्र की दृष्टि के कारण धनागमन बढ़िया होता हुआ दिख रहा, धन लाभ आपको बड़ा होता हुआ दिख रहा। राहु की दृष्टि पड़ेगी, इसलिए नए नए आइडियाज आएंगे, धन कमाने के बड़े बड़े आइडियाज आपके अंदर आएंगे और यूनिक आइडियाज आएंगे। माइक्रो मैनेजमेंट कर पाएंगे अपनी कमाई हुई धनराशि का, क्योंकि शुक्र यहाँ पर माइक्रो मैनेजमेंट के कारक बन जाते हैं। जब पंचम आते हैं तो माइक्रो मैनेजमेंट जबरदस्त है शुक्र का। और आपके धन को, जो आप धनागमन होगा या जो धन संचयित है पहले से, उसको किस दिशा में कहाँ लगाना चाहिए, बहुत सुपर आइडिया देंगे। आप स्वयं के लिए भी लाभकारी हैं और दूसरों को भी जो आप आइडिया देंगे, जो सजेशन देंगे, वो भी दूसरे भी उससे लाभान्वित हो सकते हैं। ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन, इनसे अच्छी खबर नहीं है। विदेश गमन हो सकता है आपका, फॉरेन ट्रैवल के लिए समय बहुत अच्छा है। गीत संगीत आदि से किसी विधा से जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी लाभ आपका हो सकता है। आइए अब आपको देखते हैं कि नक्षत्रों के आधार पर क्या है, क्योंकि जब शनि के नक्षत्र पर आएंगे तो परिणाम थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, और जो बुरा बताया वो और बुरा हो सकता है। शुरुआत में 9 जुलाई तक तो पुनर्वसु नक्षत्र पर रहेंगे, वो गुरु का नक्षत्र है, और जब तक ये वीडियो पहुंचेगा शायद 9 जुलाई बीत चुकी हो। लेकिन 9 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में शुक्र का गोचर शनि के ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र पर होगा, और वो समय बहुत ही सावधानी से व्यतीत करना होगा, क्योंकि शनि ऑलरेडी षडाष्टक योग बना करके बैठे हैं। खर्चे अचानक से उस बीच आपके बढ़ जाएंगे, व्यर्थ की यात्राएं बढ़ सकती हैं आपकी। हाँ, इस बीच फॉरेन ट्रेवल की बड़ी जबरदस्त चांस आपको मिल सकते हैं। यदि आप पहले से जाने को आतुर हैं, पहले से जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन प्रयासों में सफलता आपको मिल सकती है। वैदेशिक कार्यों से जुड़े हुए वहाँ से लाभ आपको मिल सकती है। फॉरेन में काम करते हैं, मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, वहाँ सब के लिए बहुत अच्छा है, वो सब में आपको बहुत प्रगति होगी। लेकिन अन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं, वो मैंने आपको बताया कि शुक्र का पंचम स्थान पर गोचर संतान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और लव जीवन, प्रेम जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। बाकी सब के लिए अच्छा है। उसके बाद जब 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से 31 जुलाई के बाद बुध के नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और बुध छठे गोचर कर रहे होंगे उस समय भी, क्योंकि 19 जुलाई तक यहाँ रहेंगे, 19 जुलाई के बाद बुध छठे स्थान पर आ जाएंगे आपके। और जब छठे स्थान पर आएंगे और शुक्र बुध के नक्षत्र पर गोचर करने लगेंगे, तो छठे का भी फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। फलतः आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में, उनकी समझ में, उनकी माइंड की क्लैरिटी में समस्या आ सकती है, उनके वाणी में दोष पैदा हो सकता है, गृहस्थ जीवन में कुछ गड़बड़ी महसूस हो सकती है, कुछ कमी महसूस हो सकती है, आपस में प्रेम प्यार विश्वास में कमी महसूस हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखिए। अच्छा, उपाय आप क्या करें? उपाय के लिए सबसे बेहतर है श्री सूक्त का 3 बार कम से कम पाठ। मात्र 15 श्लोक हैं, पाठ कर सके तो पाठ करें, सुन सके तो सुने। और दुर्गा जी का कोई मंत्र आप जप सकें तो रुद्राक्ष की माला पर एक माला जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसको जप सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, इसको जप सकते हैं। या ना मंत्र जपना न चाहें तो कवच अर्गला और कीलक का पाठ करिए। ये भी नहीं कर सकते तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। इनमें से कुछ तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि को न्यूट्रलाइज करना बहुत आवश्यक है, नहीं समस्याएं जटिल हो सकती हैं। दूसरी बात, दही में बतासा मिला करके, हो सकता है फॉरेन में जो लोग रह रहे हैं उनको बतासा न मिले, तो चीनी, तो दही और चीनी भगवान शिव को समर्पित करके उनके शिवलिंग पर चढ़ा करके उसका कुछ मात्रा घर ले आएं और किसी छोटी बच्ची को खिला करके उसका पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। नहाने के पानी में कच्चा दूध
बिना गर्म किया हुआ कच्चा दूध मिला करके आप स्नान करिए। इतने मात्र कर लेने से शुक्र के नकारात्मक प्रभाव, राहु की दृष्टि, शनि के साथ षडाष्टक योग से आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत मिनिमम फल आपको प्राप्त होगा, बहुत उनका दुष्प्रभाव मिनिमाइज हो जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। गुरु के साथ जो 3-11 का संबंध मैंने बताया, गुरु आपके पराक्रम यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो 3-11 का संबंध आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु का ये मरण कारक स्थान है। गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। हाँ, उनकी दृष्टि हो सकता है प्रभावी हो, भाग्य का साथ आपको मिले, लेकिन यहाँ पर 3-11 का संबंध प्रभावी नहीं होगा। उपाय आप अवश्य करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन है आपसे। चैनल पर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करिए, और जहाँ भी हैं एक वृक्ष लगाने का संकल्प अवश्य लीजिएगा। भारत में है तो ये मानसून का समय चल रहा है, आप लगा भर देंगे तो पनप जाएगा। पीपल का वृक्ष लगाइए, इसके बहुत सारे ज्योतिषीय लाभ भी हैं। जय जय सिया राम।